बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और जिस तरह ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, आखिरकार ऐसा ही हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बहुत बड़ी खबर है और वो अमेरिका के हवाले से है। अमेरिका बाकायदा तौर पर अब ईरान इसराइल जंग में बाकायदा तौर पर शामिल हो गया और कल रात उन्होंने ईरान के 3 जौहरी तनसीबात पर शदीद बमबारी की है। ये कौन कौन से तनसीबात हैं, इसमें क्या कुछ होता है और आया ये किस नौयत के थे, ये आज के इस प्रोग्राम में तफसील से आपके साथ जिक्र करेंगे। दूसरी जानिब अब अमरीकी हमले के बाद ईरान पर अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या अमरीका के कितने फौजी अड्डे इस खत्े में यानी मशरिक़ वस्ता में खलीजी ममालिक में है, क्या अहमियत के हामिल हैं और क्या ईरान उसको निशान बना सकता है, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ तफसील से जिक्र करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपनी फीडबैक और अपनी आरा ज़रूर दिया करें। तो चलते अपने प्रोग्राम की जाए। गुज़िश्ता रात अमरीका ने ईरान के 3 जौहरी तनसीबात पर हमला किया और उसके बाद फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब किया और इस खिताब में उनके साथ जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी उसके साथ मौजूद थे। उन्होंने अब ईरान को बाकायदा तौर पर खबरदार किया है कि ईरान इसके जवाबी हमला न करे और ईरान उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे, वरना ईरान के लिए जो है ये संगीन नताइज होंगे और जो भी सानिया होगा गुज़िश्ता 8 दिनों से जो कुछ हुआ है उससे बढ़कर होगा। एक अमेरिका ने बाकायदा तौर पर उनको धमकी भी दी। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. जो 3 को जो निशाना बनाया उसमें एक इस्फहान है। इस्फहान में क्या होता है कि ये जो यूरेनियम जो है वो बाकायदा तौर पर जो खाम माल जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, उससे वो यूरेनियम निकाला जाता है और इस इस्फहान के इस जौहरी तनसीब है, इस पर यहाँ पे ये जो है वो यूरेनियम निकाला जाता है। दूसरी जो जगह है ईरान में जो जौहरी तनसीब है वो है नेथेन। नेथेन में जो है ये भी एक यहाँ पे यूरेनियम की अफजलगी होती है और बड़ा अहमियत का हामिल है। और तीसरा जो है फर्दू, ये एक जो है न्यूक्लियर जो तेल है, कीमियावी जो तेल है, उसको ये प्यूरिफाई करता है। तो ये 3 बड़े अहम जौहरी तनसीबात है जिस पर अमेरिका ने अपनी तैयारों के जरिए इसको बमबारी का निशाना बनाया और ये अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन तमाम ये जो जौहरी तनसीबात है, ईरान पहले ही हिफाजी इक़दाम से इन तमाम से वो तमाम चीज़ें, वो जो टेक्नोलॉजी है या जितने भी आलात हैं या जितनी भी मशीनरी है, वो सेफ यानी महफूज मुकामात पर पहले ही मुंतकिल कर चुका है। ये इतलात आ रहे हैं ईरान के बारे में, ये कहा जा रहा है। और इससे पहले इन तमाम अटैक से पहले इसराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो उस वक्त तो जो है ईरान के पास जो है तकरीबन 60% यूरेनियम जो है वो इकट्ठा कर चुके हैं और इसके अलावा 400 किलोग्राम जो है अब तक वो बना चुका है, ये इतलात के मुताबिक। तो ये बड़ी अहमियत के हामिल है। अमेरिका ने इनको निशाना बनाया है, इन 3 जौहरी तनसीबात को। अमेरिकी हमले के बाद अब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने आज इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिका के इस उनके बकौल की अमेरिका ने ये जो जारहियत की है ईरान के जो पुरअमन एटमी प्रोग्राम के खिलाफ जो जारहियत अमेरिका ने की है, ये उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। और उनके वज़ीर ख़ारजा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा है कि जो अमेरिका ने ये जो बमबारी की है, ये जो निशाना बनाया है, उन्होंने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से जब ये सवाल किया गया कि क्या इस अमरीकी हमले के बाद ईरान जो है वो खित्ते में यानी जो मशरिक़ वस्ता में या खलीजी ममालिक में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, तो इस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये उनके पास तमाम वो ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका ने जो जारहियत की है ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के खिलाफ,
तो ये उन्होंने एक किस्म की बहुत बड़ी ज्यादती की है, इंटरनेशनल जो कवानीन है, बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है, उनकी खिलाफ वर्जी की है। अब चलते हैं उस तमाम तफसीलें जो मैंने आपसे कहा था कि एक रिपोर्ट शाया हुई थी और इतलात के मुताबिक ये जो अमेरिका के जो जितने भी फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता में यानी खलीजी ममालिक में, वो कहाँ कहाँ पर और उसकी अहमियत क्या है। तो एक वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जब से यानी इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो हमले शुरू किए हैं, उसके बाद ईरान ने जो है ये बाकायदा ऐलान किया था कि वो जो है उनके पास ऑप्शन मौजूद है और जो खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वो उनकी रीच में हैं, उनके पहुंच में हैं। तो लिहाजा ईरान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, वो इनको निशाना बनाया जा सकता है। अब वो कौन कौन से जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, और ईरान जो है जिस तरह वज़ीर ख़ारजा जो उनके जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि उनके पास ऑप्शन मौजूद है। तो लिहाजा वो आपको मैं बताऊं कि ये जो फौजी अड्डे हैं, एक तो है अल असद एयरबेस में इराक में, उसमें ये फौजी अड्डा है और पहले भी 2020 में इसको निशाना बनाया गया था। ईरान ने इसको निशाना बनाया था जब ईरान के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी को जब हलाक किया गया था अमेरिकी हमले में, तो उसके बाद ईरान ने इस बेस पर हमला किया था। और ये इस बेस में क्या है, तकरीबन 10,000 से ज़ायद अमेरिकी फौजी जो है वो तैनात है इस बेस में, और अमेरिकी कमांडो और लॉजिस्टिक का अहम मरकज़ है। दूसरे जो दीगर खलीजी ममालिक में जो अड्डे हैं वो एक तो बहरीन में है, कुवैत में है, मुत्तहिदा इमारात में है, UAE में, और ये अड्डे जो है अमरीकी फौज के ऑपरेशन के लिए बड़े अहम है। इस तरह तंफ शाम में भी एक फौजी अड्डा है अमरीका में, और शाम में वाक़या ईरान नवाज ग्रुपों के करीब जो है सरहदी कंट्रोल के लिहाज से स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। ये जो जितने भी अड्डे हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक जो नोयत है वो बड़ी अहमियत रखता है। तमाम ये फौजी अड्डे जो अमरीका के हैं खलीज में, और इसमें जो सरहदी कंट्रोल के हवाले से जो है अहमियत रखता है। लिहाजा तो अब जिस तरह ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, दूसरी जानिब ये ईरान के बारे में अक्सर ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बल्कि ये दावा करता आ रहा है कि वो NPT का बाकायदा मेंबर है, उन्होंने साइन किया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और उसके उन्होंने कहा कि जो भी वो एटमी प्रोग्राम बना रहा है तो ये वो बम तो नहीं बना रहा है, लेकिन उनका ये हक है कि वो अपनी दिफा के लिए जो है एटमी तनसीबात पे वो हक रखता है। अब ईरान के लिए अब कुछ ऑप्शंस ये भी हैं कि वो इसको इंटरनेशनल सतह पर, सफारती सतह पर इसको जो है उजागर कर सकता है, वो आवाज़ उठा सकता है। खुसूसी तौर पर ये जो आज उन्होंने वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि जो अमेरिका ने इस पर हमला किया तो ये बैनुल-अक़वामी कवानीन और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है। दूसरी जानिब वो सफारती तौर पर चूँकि वो ये इसको खिलाफ वर्जी को जो है वो इसको उछाला जा सकता है। हल ये होना चाहिए कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन जो है वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जंग जो है किसी चीज़ का नेमल बदल नहीं है। जंगें अगर होती भी हैं तो आखिरकार मज़ाकरात पर बात आती है, आखिरकार टेबल पर मेज़ पर बैठना पड़ता है। तो दुआ ये है कि इस खित्ते में अमन कायम रहे। एक और प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।